अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश 301 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। इसका जो पेपर्स है वो फाइल से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं और वो फाइल्स कहाँ से लेनी है, अगर आपको ग्रुप से मिल जाती हैं या किसी भी वेबसाइट से मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको फाइल्स नहीं मिलती तो इसके रिलेटेड मैंने अपने चैनल्स पर एक वीडियो लगाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप वीयू के ऑफिशियल करंट पेपर किस तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वीयू के ऑफिशियल करंट पेपर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल करंट पेपर इंग्लिश 301 का लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता कर से इनसे ऑफिशियल करंट पेपर हासिल कर सकते हैं। ये देखें, इनके पास तमाम ऑफिशियल करंट पेपर्स मौजूद होते हैं जिनके यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, जो कि आपके पीसी पे पेपर चल रहा होता है। तमाम स्क्रीनशॉट इनके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनके साथ रब्ता करना है। इनके पास तमाम करंट पेपर्स अवेलेबल होते हैं। इनका नंबर यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ये आपको 150 या 200, अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो 150 या 200 में आपको ये फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपके साथ करंट पेपर डिस्कस करता हूँ, बच्चों का ओवरव्यू कि उनको पेपर कहाँ से आ रहा है। ये जो अब हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आपका 60 to 70% इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, क्योंकि ये 225 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये तमाम स्टूडेंट्स के ओवरव्यू मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं उन लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ से उनकी तमाम चीज़ें आई थी। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के मैं एमसीक्यूज भी आपको शेयर करूँगा। वो जो लिख के लाया था एमसीक्यूज वो उसने शेयर किए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपके 7 से 8 एमसीक्यूज उसमें से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहता है एमसीक्यूज कुछ फाइल में से थे, अब मैंने आपको फाइल्स बता दी हैं। अगर आपको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो जो मैंने आपको तरीका बताया है आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ हैंडआउट्स में से थे, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहता है कि इजी थे, ट्रू फॉल्स वाले जो थे वो क्वेश्चन आए हुए थे 3 से 4। जो क्वेश्चन थे वो ट्रू फॉल्स वाले थे, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश 201 और इंग्लिश 301 इसका जो टोटली पेपर होता है वो यहाँ ट्रू फॉल्स पे होता है या फिलिंग दी ब्लैंक्स पे होता है। तो आपने इसके ट्रू फॉल्स और फिलिंग दी ब्लैंक्स अच्छे तरीके से करके जानी है। मोस्टली जो पेपर आता है ज़्यादातर वो इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। ट्रू फॉल्स होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स होती हैं। डिफाइन मेडिकल रिपोर्ट था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फार्मल रिपोर्ट थे। एक क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि कब आप कौन से सेट यूज़ करेंगे। 3 ऑप्शन थे, उनमें से कस्टमर आप, ये आपका एक टॉपिक है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का लिखा हुआ होता है, कुछ काफ़ी टाइम तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी टाइपिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो स्टैरिक के अंदर दिए हुए हैं ये इनके आंसर हैं, बाकी इनकी जो है वो क्वेश्चन फाइल है। देखो, द पर्पज ऑफ डैश, ये ऑप्शन में था, इज डिवॉल्व ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ये वाला है, ठीक है ना, जो स्टैरिक के अंदर है। नेक्स्ट क्या था, इन विच टाइप्स ऑफ रिज्यूम द वर्क एक्सपेंसिव सेक्शंस डोमिनेट्स आफ्टर नेम एड्रेस एंड ऑब्जेक्टिव। तो राइट ऑप्शन इज ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एमसीक्यू सक्सेसफुल कलेक्शन ऑफ क्रेडिट बेस्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश ह्यूमन नेचर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। एनालिटिकल लेटर इंक्लूड डैश ऑफ द इशू इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। एनालिसिस इज राइट ऑप्शन। द मैसेज ऑफ कांग्रेचुलेशन इज मच लाइक मैसेज ऑफ डैश एप्रोप्रिएशंस, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास यहाँ पे द मैसेज ऑफ कांग्रेचुलेशन इज मस्ट लाइक टू, ये हमने रीड आउट कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास ये वाले ऑब्जेक्टिव में आपने रीड आउट कर लेने हैं। ये जो इनके स्टैरिक के अंदर दिए हुए हैं वो इसके राइट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो स्टैरिक के अंदर लिखा हुआ है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, द अप्रोप्रिएट स्टाइल्स ऑफ रेज्यूम इन सिंपल एंड डायरेक्ट इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आ स्ट्रक्चर, इसके चारों राइट उसने ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं, ये इसका राइट ऑप्शन उसको नहीं मिला तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इंशाल्लाह उसके भी करंट पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये तमाम जो है एमसीक्यूज रीड आउट कर लेने हैं। जो स्टैरिक के अंदर मैंने आपको बताया वो इसके राइट ऑप्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन उसको किस चीज़ के रिलेटेड आए थे। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो कह रहा है कि स्टेट 3 यूज ऑफ मेमो रिपोर्ट, ठीक है ना। 3 यूजेस मेमो रिपोर्ट के आपने बताने थे। गिवन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ओरल प्रेजेंटेशंस के बारे में आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। राइट द लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। राइट द 3 जनरल एपीए गाइडलाइंस के बारे में बताना था, ठीक है। व्हाट इज अ सक्सेसफुल एटीट्यूड फॉर कलेक्शन ऑफ क्रेडिट्स, इसके रिलेटेड टॉपिक था। गिवन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिज्यूम, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्ट आपने रीड आउट करके जाने हैं, आपका पेपर भी इन्हीं में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से थे ये आपने रीड आउट कर लेने हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। वो कहते हैं कि आपको जो है ना हॉस्टल इनविटेशन के लिए लेटर लिखना था,
ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से 7 चीज़ें थी जिनके ऊपर आपने 5 को सिलेक्ट करना था। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 गेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है ना। इस टॉपिक के रिलेटेड आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपके जो 5 क्वेश्चंस थे वो थे गिवन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीम रिपोर्ट्स, ठीक है ना। इसके रिलेटेड आपका देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए थे, ठीक है, मीम रिपोर्ट्स के रिलेटेड, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से मस्ट करके जाना है, ठीक है। ये देखो इसके यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस पूछे हुए थे और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने इसके क्या पूछे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। तो मेमो रिपोर्ट आपने मस्ट आपने जो है ना ये वाला टॉपिक करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो उसने क्या यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने 5 को रिज्यूम को सिलेक्ट चूज़ करना था, 7 दी हुई थी, उसके ऊपर भी आपने जो है ना डिटेल लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी हम रीड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट बचेगा कि 5 इंपॉर्टेंट ऑफ मैथोलॉजिकल सेक्शंस के रिलेटेड थी, ठीक है, और 7 ऑप्शन गिवन थे, आपने 5 चूज़ करने थे, फॉर्मल रिपोर्ट के रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे आप जो इनको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, डिफाइन 3 CS ऑफ एक्सपेंडिंग क्रेडिट लेटर्स था, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन थी। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन थी और उसके ऑप्शन भी गिवन दिए हुए थे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन जो था, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ठीक है ना। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई थी, तो आपने बताना था कि ये फर्स्ट ऑप्शन है वो किस फिलिंग द ब्लैंक्स में लगेगा, सेकंड ऑप्शन किस फिलिंग द ब्लैंक्स में लगेगा, थर्ड ऑप्शन किस फिलिंग द ब्लैंक्स में बढ़ेगा। यानी कि उसके ऑप्शन आपको गिवन दिए हुए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी गिवन दी हुई थी, आपने उन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर उनके आंसर पुट करने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट आपको फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आई थी वो फिलिंग दी ब्लैंक्स आई थी लेकिन विदाउट ऑप्शन आई थी, ठीक है ना। फिलिंग दी ब्लैंक्स आपको गिवन दी हुई थी, उसके अंदर ऑप्शन आपको जो है वो गिवन नहीं दिए हुए थे, वो आपने खुद चूज करने थे। और इसके रिलेटेड वो कहता है कि यहाँ पे टॉपिक्स ने बताया हुआ है गुड रेवेन्यू ऑफ रिपोर्ट के बारे में, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी थे और शॉर्ट क्वेश्चन भी थे और फिलिंग दी ब्लैंक्स भी इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो आपकी आई थी। नेक्स्ट 3 वे आपका नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट लेटर राइटर रिस्पॉन्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आपने लिखना था लेटर, ठीक है। गुड न्यूज़ अप्रोचेस के बारे में, क्लेम लेटर, पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव इनफॉर्मल रिपोर्ट, पर्पज ऑफ, ये आपने तमाम जो टॉपिक्स हैं ना रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, ये आपने देख लेना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, ठीक है, और आई होप कि आपको टॉपिक भी समझ आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ से आपका जो है ना पेपर रिपीट आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स के पेपर आ रहे हैं वो ज़्यादातर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं या फिलिंग दी ब्लैंक्स आ रही हैं, और आपने टॉपिक उन लोगों ने बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से फिलिंग दी ब्लैंक्स आ रही हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपके जो हैं वो ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से लाजमी करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का भी आप देख सकते हैं, उसने भी ये ज़्यादातर जो ट्रू फॉल्स और फिलिंग दी ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली वो कह रहा है कि ट्रू फॉल्स और फिलिंग दी ब्लैंक्स ही थी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रपोजल के बारे में ठीक लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट उसने ये वाला एक और स्टूडेंट्स का ओवरव्यू है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आस्ता आस्ता इसको स्क्रॉल ऑन कर देता हूँ, आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। ये देखो 3 ट्रू फॉल्स आ गए आपके अगेन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने, योर एटीट्यूड इज कलेक्शन लेटर, ये ऊपर भी एक बच्चे का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वहाँ से आया था, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये मेम्स के बारे में, ठीक है, ट्रू फॉल्स तमाम जो है ना ट्रू फॉल्स ये अच्छे तरीके से आपने रीड आउट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और ओवरव्यू बच्चे का आ गया, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है कि किन टॉपिक से इनका आ रहा था, ठीक है। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपका करंट पेपर्स कहाँ से आ रहा है पेपर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको तमाम करंट पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम पेपर्स आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।